नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और चैप्टर समरी के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस में से चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे बाय विच वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ न्यूट्रिएंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं। जैसे हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे अबाउट द फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में, सोर्सेस ऑफ फूड वैरायटी एंड वेरिएशन ऑफ फूड। तो बेसिकली अगर आप हमारी मील में देखेंगे तो वो इट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। उसमें कोई ग्रेन आइटम रहेगा जैसे रोटी या चावल, दाल, मीट या नॉनवेज करी ले लीजिए या वेज करी, और कुछ साइड आइटम जैसे रहेगा कर्ड या बटर मिल्क या तो फिर पिकल। तो क्वेश्चन उठता है हमारे मील में इतने सारे वैरायटी होते क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो हमारे फूड आइटम में क्या क्या होते हैं। सो व्हाट एवर फूड वी ईट, that food ingredient contain some components that are needed by our body to function properly, which we call it as nutrients. तो हम जो भी फूड खाते हैं वो इंग्रेडिएंट में ऐसे कुछ चीजें होते हैं तो जो हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। वो चीजें को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और कुछ केमिकल प्रोसेसेस रेगुलेट करते हैं। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल ले लेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स में लीजिए सोडियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। सोचिए कहीं पे अगर आपको इंजरी हो गया है तो वो ऑटोमेटिक हील होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होते हैं वो रिपेयर करने में हेल्प करता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो वैसे अगर देखेंगे ऑल फूड वी ईट डजंट कंटेन सेम न्यूट्रिएंट्स, इट वैरी फूड टू फूड। डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड टू हैव बैलेंस्ड डाइट। तो हमारा जो डिफरेंट फूड है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होल्ड करता है। इट डजंट मीन दैट कि एक ही फूड या कोई भी फूड सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। इसलिए हमें क्या है, मिक्स्ड वैरायटी ऑफ फूड लेने को कहा जाता है, जिसे हम बैलेंस डाइट करके बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़े डिटेल में। तो अभी चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। तो बेसिकली आप ये एक्सपेरिमेंट अपने लैब में कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं हाउ टू डिटेक्ट स्टार्च। तो स्टार्च या तो फिर एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो अगर आप देखेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत तरह के हैं, लेकिन बेसिकली हम मेनली फोकस करेंगे स्टार्च पे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स लाइक कुक्ड राइस और रॉ पोटैटो। उस पे क्या कीजिए, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो उसको देखिए कुछ कलर चेंजेस हो रहे हैं क्या। इफ इट इज चेंजिंग टू ब्लू ब्लैक देन वो फूड में स्टार्च अवेलेबल है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। वैसे ही प्रोटीन एक्सपेरिमेंट में टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लाइक कुक्ड दाल, मिल्क या बॉइल्ड एग या पीनट्स का पेस्ट। तो इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लीजिए और उसको अच्छे से शेक कीजिए टेस्ट ट्यूब को। फिर उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालेंगे। फिर उसको अच्छे से शेक कीजिए and leave it undisturbed for few minutes and then check the color। तो फिर आप कलर चेक कीजिए, अगर कलर वायलेट में चेंज हो जाता है
इट मीन्स हमारे फूड में प्रोटीन अवेलेबल है। वैसे ही अगर हम देखेंगे फैट के एक्सपेरिमेंट में, सिमिलरली हम लेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल ड्राई कोकोनट या पीनट, फिर उसको क्या करेंगे, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो हमको अच्छे से क्रश करना है उसको, कोई भी प्लेन पेपर लेके, फिर हम वो पेपर को स्ट्रेट कर देंगे एंड विल सी अगर हमारे ऑयली पैचेस अवेलेबल है कि नहीं उस शीट में। अगर ऑयली पैचेस अवेलेबल हैं, इट मीन्स कि हमारे फूड में फैट है। सो अब हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट टाइप्स। तो जैसे हम देखे थे हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट टाइप्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो अभी हम थोड़े उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स क्या करते हैं, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, कुछ भी काम करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राइस हो गया, वीट, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, या तो फिर मक्का ले लीजिए। एंड ऑल्सो इट डजंट मीन दैट कि फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स अवेलेबल है, तो उसमें दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेंगे। जैसे हम पहले बात किए थे, कोई भी फूड में इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि उस पे एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स रहेंगे या सारे न्यूट्रिएंट्स एक में ही रहेंगे। ओके, तो वैसे ही कुछ एग्जांपल ले लेंगे फैट्स के। तो प्लांट बेस्ड फैट्स जैसे ले लेंगे तो कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तो ये सब इसमें क्या है, फैट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे नट्स ले लीजिए, ग्राउंड नट ले लीजिए, तो ये सब में आपको फैट्स मिलते हैं। वैसे ही कुछ एनिमल बेस्ड फैट्स अगर देखेंगे तो मीट, फिश, एग, मिल्क, तो ये सब में भी हमें फैट्स मिलते हैं। अब चलते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो बेसिकली प्रोटीन फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ये हमारे बॉडी को डेवलप या ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेंगे, जैसे प्लांट सोर्सेस हो गए, पीज, ग्राम ले लीजिए, मूंग या फिर तुअर दाल ले लीजिए। तो बेसिकली जो दाल रिलेटेड जो भी चीज है उसमें हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। वैसे अगर एनिमल बेस्ड प्रोटीन देखेंगे तो अंडे ले लीजिए या फिश, मीट ले लीजिए, या तो फिर पनीर जो कि दूध से बनता है। वैसे हम देखेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होता है, वो हेल्प करता है कोई भी डिजीज से हमें फाइट करने के लिए। तो ऑल्सो इट कीप्स आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन हमारा क्या होता है, बहुत वैरायटी के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो विटामिन ए बेसिकली क्या करता है, वो हमारे स्किन एंड आईज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। वैसे ही विटामिन बी तो हमारा फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देन हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि बनता है 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी से, जो कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये मिलके हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे विटामिन सी के बारे में, वो हेल्प करता है कोई भी डिजीज के साथ फाइट करने के लिए। और विटामिन डी जो हेल्प करता है टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो वैसे ही बहुत सारे हमारे दूसरे विटामिन अवेलेबल हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे विटामिन ए का, तो पपाया ले लीजिए, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, तो ये सब में आपको विटामिन ए मिल जाएंगे, मिल्क, राइट। तो वैसे ही अगर देखेंगे विटामिन बी हमें मिल जाएगा वीट से, लिवर या तो फिर राइस, तो सब में हमें विटामिन बी मिल जाएंगे। और विटामिन सी देखेंगे तो ऑरेंज ले लीजिए, स्पेशली जो खटास वाली चीज़ें हैं, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, तो ये सब में हमें विटामिन सी मिल जाएंगे, जो बेसिकली हमें डिजीजेस से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। और अगर हम देखेंगे विटामिन डी के एग्जाम्पल्स, जो कि अगेन लिवर हो गए, एग्स हो गए, फिश हो गए, मिल्क हो गए, तो इसमें दूसरे विटामिन के साथ साथ विटामिन डी भी मिलता है।
चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं विटामिन डी और सनलाइट के बारे में। तो हम जब भी बाहर रहते हैं, सनलाइट के अंडर खेलते हैं, तो हमारा बॉडी प्रिपेयर करता है विटामिन डी, हमारा बॉडी ही बनाता है विटामिन डी को। इसलिए बच्चों को जितना हो सके बाहर खेलना चाहिए सनलाइट में। ऐसा नहीं कि दिन भर खेलते ही रहो और कुछ काम ना करो, तो अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए क्या देखा जाता है आजकल, जो बच्चे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं और बाहर जाते नहीं हैं, उनमें डेफिशिएंसी डी दिखाई देता है, जो कि आगे जाकर बहुत अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो वैसे देखें कुछ मिनरल्स, तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन वो एसेंशियल है सो दैट हमारा बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे आयोडीन के, तो जिंजर, फिश, ये सब में मिल जाएंगे। वैसे कुछ फॉस्फोरस के एग्जांपल देंगे तो वही मिल्क आ गया, बनाना हो गया, चिलीज हो गए। तो वैसे कुछ आयरन के एग्जांपल देखेंगे तो हमारे हो गए ग्रीन लीव्स, और फिर एप्पल ले लीजिए, लिवर ले लीजिए। और वैसे कैल्शियम देखेंगे तो एग्स देख लीजिए और मिल्क। तो ये सब में हमें मिनरल्स मिलते हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं वाटर के बारे में। तो अप टू 60% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वाटर। तो हमारा जितना कंप्लीट जो बॉडी का है, बॉडी का 60% पानी से भरा हुआ है। और अगर स्पेसिफिक ऑर्गन को देखेंगे तो ब्रेन एंड हार्ट में हमारे 73% ऑफ वाटर भरा है, लंग्स में 83% ऑफ वाटर। और स्किन को देखेंगे, स्किन का 84% वाटर है। वैसे ही मसल्स और किडनी देखेंगे तो 79% और बोन से 31%। इवन बोन में भी 31% ऑफ वाटर कंटेंट है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो बेसिकली वाटर करता क्या है हमारे बॉडी में, तो देखेंगे तो वो हेल्प करता है सलाइवा बनाने में, जो कि डाइजेशन करने में हेल्प करता है। वैसे अगर हम देखेंगे नीडेड बाय द ब्रेन टू मैन्युफैक्चर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि हमें हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे जो भी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक्ट्स एज एन शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और देखेंगे तो कन्वर्ट्स फूड टू कंपोनेंट्स नीडेड फॉर सर्वाइवल, हेल्प्स डिलीवर ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन में हमें हेल्प करता है वाटर। तो इसलिए हमेशा हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखिए। सो नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। सो हम अब जो भी पढ़े ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स, तो जैसे हम पहले देखे थे कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स या सारे न्यूट्रिएंट्स एक फूड में होते नहीं हैं, तो इसलिए हमें मल्टीपल फूड को लेना पड़ता है अपने मील में। तो इसलिए फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन द राइट क्वांटिटीज। इसलिए हम जो भी खाते हैं सब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाने चाहिए, सो दैट हम प्रॉपरली ग्रो कर सके, फंक्शन कर सके हमारा बॉडी। सो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। तो कोई कम कोई ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे बैलेंस्ड होने चाहिए। तो जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। मतलब हमारे डाइट में, हमारे मील में कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होने चाहिए, सो दैट हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरत है वो फुलफिल हो सके, ना कोई ज्यादा ना कम। तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। जैसे some nutrients get lost in the process of cooking and preparation। तो हम जो भी फूड लेते हैं कुक करने के लिए, कुकिंग के दौरान उसमें से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। वैसे देखेंगे तो if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of some vitamins। तो हम जो भी सब्जी या दाल जो भी हम धोते हैं काटने के बाद, तो उसमें भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि कुछ विटामिन्स लॉस हो जाते हैं। वैसे ही द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के जो स्किन होते हैं उसमें भी बहुत मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स रहता है। तो बेसिकली जो फ्रूट्स
या तो फिर वेजिटेबल जो आपको लगता है कि स्किन के साथ खा सकते हैं तो प्रिफर कीजिए वैसे ही खाने के लिए। फॉर एग्जांपल कैरेट ले लीजिए या तो फिर एप्पल ले लीजिए, तो कोशिश कीजिए कि स्किन के साथ खाने में, तो उससे क्या होगा, आपको जो भी विटामिन और मिनरल्स आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस होगा। तो वैसे ही है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो इसलिए ज़्यादा मत धोइए राइस एंड पल्सेस को। अगर आप देखेंगे बाउल ऑफ फैट वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा कंपेयरिंग टू अ बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो अभी ये क्वेश्चन उठता है, तो क्या हम फैट बेस्ड फूड खाते ही रहें, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और कार्बोहाइड्रेट फूड को ना टच करें? यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और आपका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखिए द हैश PVA1। थोड़ा गेस कीजिए पिक्चर को देखकर। तो इसका आंसर है नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity। तो अगर हम ज़्यादा फैट्स बेस्ड फूड खाएंगे तो हमारे तोंद आने लग जाएंगे, जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अ पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो अगर हमें लॉन्गर पीरियड के लिए कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो हमें उसकी डेफिशिएंसी रहेगी। तो अगर हमें कोई एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी रहेगा तो हमें डिजीजेस या कोई डिसऑर्डर हमारे बॉडी को हो सकते हैं। बेसिकली हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है? सो द डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो इसलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए सो दैट वी शुड नॉट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो चलिए कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस देखते हैं। जैसे विटामिन ए ना होने के कारण वी कैन लूज आवर विजन, तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। वैसे विटामिन B1 तो उसमें बेरी बेरी होगा। अगर विटामिन सी देखेंगे तो उसमें स्कर्वी होने का चांसेस है, और विटामिन डी देखेंगे उसमें रिकेट्स हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपके बोन स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वो टेढ़े मेढ़े जाना चालू कर देंगे। वैसे ही कैल्शियम, अगर लैक ऑफ कैल्शियम होगा तो बोन और टूथ डिके होना चालू हो जाएगा, आपके बोन्स वीक होने लगेंगे। जैसे अगर आपको आयोडीन की कमी होगी तो आपको गोइटर हो सकता है। वैसे अगर आपको आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो सकता है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है या कोई क्वेरी है या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। सो हैव अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। थैंक यू।